छात्रों अब हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग की जो विजय अभियान था उसका साम्राज्य। तो हमारा टॉपिक छात्रों पॉइंट है हमारा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य व विजय अभियान। साम्राज्य व विजय अभियान। तो छात्रों विदर्भ पर आक्रमण, विदर्भ पर आक्रमण, विदर्भ पर आक्रमण 184 ईस्वी पूर्व। आक्रमण का समय 184 ईस्वी पूर्व। विदर्भ का शासक यज्ञसेन। परिणाम पुष्यमित्र शुंग की विजय। पुष्यमित्र शुंग की विजय। आक्रमण की जानकारी, मतलब इस आक्रमण की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? आक्रमण की जानकारी कालिदास के ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम से। कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम से। कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम से। छात्रों जो ये आक्रमण होता है विदर्भ देश पर, तो विदर्भ का शासक यज्ञसेन मौर्य सम्राट बृहद्रथ। विदर्भ का शासक यज्ञसेन मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करने के कारण, बृहद्रथ की हत्या करने के कारण पुष्यमित्र शुंग से शत्रुता रखता था। पुष्यमित्र शुंग से शत्रुता रखता था। पुष्यमित्र शुंग से शत्रुता रखता था। दूसरा कारण था छात्रों विदर्भ के शासक यज्ञसेन का भाई माधवसेन। यज्ञसेन का भाई माधवसेन अपनी बहन मालविका के साथ अग्निमित्र का विवाह कराना चाहता था। अपनी बहन मालविका के साथ पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का विवाह करवाना चाहता था। यज्ञसेन का चचेरा भाई विदर्भ के शासक यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन अपनी बहन मालविका के साथ पुष्यमित्र शुंग के पुत्र
अग्निमित्र का विवाह करवाना चाहता था। माधव सेन अपनी बहन का विवाह कराने माधव सेन अपनी बहन मालविका का विवाह करवाने उसे विदिशा ले जा रहा था। परंतु यज्ञसेन के अंतपाल ने यज्ञसेन के सेनापति ने माधव सेन को बंदी बना लिया। जब इस बात का पता अग्निमित्र को चला तो अग्निमित्र ने यज्ञसेन को माधव सेन को छोड़ने के लिए कहा। परंतु उसने यह बात नहीं मानी। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित कर दिया। यज्ञसेन ने अधीनता मान ली। यज्ञसेन ने अधीनता मान ली। यज्ञसेन ने अधीनता मान ली। विदर्भ राज्य को यज्ञसेन व माधव सेन में आधा आधा बांट दिया। छात्रों, इसमें क्या हुआ कि जो पुष्यमित्र शुंग शासक बनने के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और उसकी पहला जो भिड़ंत हुई, उसकी पहली जो युद्ध हुआ उसका 184 ईस्वी पूर्व। प्रथम युद्ध कब होता है?
184 ईस्वी पूर्व होता है। विदर्भ के शासक कहा किससे होता है? विदर्भ देश के शासक यज्ञसेन के साथ में पुष्यमित्र शुंग का जो युद्ध होता है, और परिणाम क्या निकलता है इसमें कि पुष्यमित्र शुंग इसमें विजय होता है। और इस 184 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग व यज्ञसेन के मध्य जो युद्ध हुआ इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है कालिदास के जो संस्कृत भाषा में लिखे गए नाटक मालविका अग्निमित्रम से। तो छात्रों इसमें था कि विदर्भ का शासक यज्ञसेन मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करने के कारण पुष्यमित्र शुंग से जो शत्रुता रखता था। प्रथम कारण क्या था कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, इसलिए वो क्या था? उससे शत्रुता रखता था। दूसरा कारण क्या था कि विदर्भ के शासक यज्ञसेन का चचेरा भाई था। विदर्भ के शासक यज्ञसेन के चचेरे भाई का नाम था माधव सेन, और माधव सेन क्या कर रहा था कि अपनी जो बहन थी मालविका उसका विवाह करवाना चाहता था। किससे? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र से उसका विवाह करवाना चाहता था। तो छात्रों विदर्भ के शासक यज्ञसेन का चचेरा भाई माधव सेन अपनी बहन मालविका के साथ पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का विवाह करवाना चाहता था, और इस विवाह से जो यज्ञसेन नाराज था। तो छात्रों माधव सेन अपनी बहन मालविका का विवाह करवाने उसे विदिशा ले जा रहा था, तो परंतु यज्ञसेन के सेनापति ने उसे पकड़ लिया। छात्रों माधव सेन क्या है कि अग्निमित्र से अपनी बहन का विवाह करवाना चाहता है, और माधव सेन अपनी बहन मालविका को विदर्भ से विदिशा ले जा, विदर्भ से कहाँ ले जा रहा था? विदर्भ से जो मगध की राजधानी विदिशा के अंदर ले जा रहा था अग्निमित्र से विवाह करवाने के लिए। परंतु मार्ग के अंदर यज्ञसेन के सेनापति ने माधव सेन को पकड़ लिया। जब इस बात का पता चला किसे? अग्निमित्र को, तो उसने यज्ञसेन को आदेश दिया कि वह माधव सेन को छोड़ दे, परंतु यज्ञसेन ने उसकी बात को नहीं माना। इससे क्रोधित होकर अग्निमित्र ने क्या किया कि यज्ञसेन पर आक्रमण कर दिया और यज्ञसेन को बुरी तरह पराजित किया। यज्ञसेन ने अग्निमित्र की अधीनता स्वीकार कर ली, और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि जो ये विदर्भ का राज्य था उस राज्य को यज्ञसेन व माधव सेन दोनों में आधा बांट दिया। इसमें क्या हुआ छात्रों कि माधव सेन अपनी बहन मालविका का विवाह करवाने उसे विदिशा ले जा रहा था, परंतु यज्ञसेन के सेनापति ने माधव सेन को बंदी बना लिया। जब इस बात का पता अग्निमित्र को चला तो अग्निमित्र ने यज्ञसेन को माधव सेन को छोड़ने के लिए कहा, परंतु उसने यह बात नहीं मानी। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित कर दिया। यज्ञसेन ने अधीनता मान ली, और जो विदर्भ का राज्य था वो दो भागों में, एक भाग यज्ञसेन को दिया गया, एक माधव सेन को दिया गया। इस प्रकार से वो बांट दिया गया। तो छात्रों इस प्रकार से ये इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई? पुष्यमित्र की विजय हुई। अब जो उसका दूसरा आक्रमण होता है छात्रों वो कहाँ करता है इसके बारे में हम देखते हैं। खारवेल पर आक्रमण। खारवेल पर आक्रमण। खारवेल पर आक्रमण। खारवेल पर आक्रमण। कुछ विद्वानों के अनुसार कलिंग के राजा खारवेल तथा पुष्यमित्र शुंग के मध्य युद्ध हुआ। पुष्यमित्र शुंग के मध्य युद्ध हुआ। खारवेल ने पुष्यमित्र पर कई आक्रमण किए। खारवेल ने पुष्यमित्र पर कई आक्रमण किए।
हाथी गुफा लेख के अनुसार कलिंग के राजा हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग के राजा खारवेल ने जब मगध पर आक्रमण किया कलिंग के राजा खारवेल ने जब मगध पर आक्रमण किया मगध पर आक्रमण किया तो उस समय मगध का राजा वह सती मिति था। वह सती मिति था और मगध की राजधानी राजगृह थी। मगध की राजधानी राजगृह थी। छात्रों, जो ये कलिंग पर आक्रमण हो रहा था, खारवेल पर आक्रमण, तो इसका विवाद, ये विवादास्पद मामला यहाँ पर क्यों? क्योंकि कई विद्वानों के अनुसार, जो कुछ विद्वानों के अनुसार कलिंग के राजा खारवेल तथा पुष्यमित्र शुंग के अंदर युद्ध हुआ। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो बताते हैं कि कलिंग के राजा खारवेल तथा पुष्यमित्र शुंग के अंदर युद्ध हुआ था, परंतु जो खारवेल ने युद्ध हुआ और खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग पर कई आक्रमण किए। परंतु जो हाथी गुफा का जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अनुसार कलिंग के राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण तो किया था, परंतु जब उसने आक्रमण किया उस समय मगध का राजा बृहस्पति मित्र था और मगध की राजधानी राजगृह थी, ना कि पुष्यमित्र शुंग। तो ये क्या है कि जो कुछ विद्वान तो मानते हैं कि खारवेल के समय में पुष्यमित्र शुंग था और इनका युद्ध हुआ, और हाथी गुफा लेख के अंदर जो ये बताया गया कि यहाँ का राजा कौन था? बृहस्पति मित्र था। छात्रों, यवन आक्रमण, यवन आक्रमण, यवन आक्रमण। तो पुष्यमित्र शुंग के समय दुष्ट यवनों ने भारत की भूमि पर आक्रमण किया और उनको पुष्यमित्र शुंग ने बुरी तरह पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भारत पर बैक्ट्रियाई यूनानियों ने आक्रमण किया। भारत पर बैक्ट्रियाई यूनानियों ने आक्रमण किया। यूनानियों ने आक्रमण किया। पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेख मिलता है कि पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में उल्लेख मिलता है कि यवनों ने, यवन मतलब यूनानी, यवनों ने साकेत मतलब अयोध्या व मध्यमिका मतलब चित्तौड़गढ़, मध्यमिका मतलब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया।
पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता में कहा गया है, गार्गी संहिता में कहा गया है कि गार्गी संहिता में कहा गया है कि दुष्ट और वीर यवनों ने साकेत, दुष्ट और वीर यवनों ने, दुष्ट और वीर यवनों ने साकेत, पांचाल, साकेत, पांचाल, मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण किया। वह कुसुमपुर तक पहुंच गए और यवन कुसुमपुर मतलब पाटलिपुत्र तक पहुंच गए, पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक में, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक में कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अश्वमेध में पुष्यमित्र द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। पुष्यमित्र के अश्व को यवन पकड़ लेते हैं। पुष्यमित्र के अश्व को यवन पकड़ लेते हैं। इस पर पुष्यमित्र ने अपने पौत्र वसुमित्र को भेजा। इस पर पुष्यमित्र ने अपने पौत्र वसुमित्र को भेजा। अपने पौत्र वसुमित्र को भेजा और वसुमित्र ने यवनों को बुरी तरह पराजित किया। यवनों को बुरी तरह पराजित किया। बुरी तरह पराजित किया और अश्व को अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छुड़ा कर ले आया। छात्रों, यवनों का जो आक्रमण होता है, यवनों को पुष्यमित्र शुंग द्वारा बुरी तरह पराजित किया जाता है।
इसमें छात्रों कि यवन जो आक्रमणकारी है, यवन आक्रमणकारियों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल पर भारत में जो भारत पर बैक्ट्रिया के यूनानी थे, बैक्ट्रिया के यूनानियों ने आक्रमण किया। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भारत पर बैक्ट्रिया के यूनानियों ने आक्रमण किया। पतंजलि, इसकी हमें जानकारी मिलती है कहां से? पतंजलि के जो ग्रंथ है महाभाष्य, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है कि पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में उल्लेख मिलता है कि यवनों ने, जो यवन आक्रमणकारी थे, उन्होंने साकेत अर्थात अयोध्या व मध्यमिका अर्थात चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। उन्होंने किसको घेरा? साकेत अर्थात अयोध्या को, व मध्यमिका अर्थात चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। गार्गी संहिता नामक जो ग्रंथ है, जो गार्गी संहिता नामक ग्रंथ में भी यवन आक्रमणकारियों का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि गार्गी संहिता में कहा गया है कि दुष्ट, कौन से? दुष्ट और वीर यवनों ने, जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे परंतु यवन क्या थे? वीर थे। तो दुष्ट और वीर यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया? साकेत पर आक्रमण किया, पांचाल देश पर आक्रमण किया और मथुरा पर आक्रमण किया। और जो यवन थे, यवन कहां तक पहुंच गए? पाटलिपुत्र अर्थात कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम भी है, कौन सा नाम है? कुसुमपुर। तो गार्गी संहिता में कहा गया है कि दुष्ट और वीर यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा पर आक्रमण किया और यवन कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। कालिदास का जो नाटक है छात्रों मालविकाग्निमित्रम, उसमें भी हमें जानकारी मिलती है छात्रों यवनों के आक्रमण की। तो इसमें देखते हैं छात्रों कालिदास के मालविकाग्निमित्रम जो नाटक में पुष्यमित्र द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। तो कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें हमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है, उसका वर्णन मिलता है। और इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को यवन आक्रमणकारियों ने पकड़ लिया। और जब इस बात का पता पुष्यमित्र शुंग को चला तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने पौत्र, जो उसका पोता था, अपने पौत्र वसुमित्र को जो भेजा। तो छात्रों वसुमित्र को भेजा और वसुमित्र ने यवन आक्रमणकारियों को बुरी तरह से पराजित किया और पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के अश्व का घोड़ा उनसे छुड़ाकर ले आया। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि दुष्ट यवन आक्रमणकारियों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया, परंतु पुष्यमित्र शुंग ने इन आक्रमणकारियों को पराजित किया। छात्रों इसके बाद में पुष्यमित्र का साम्राज्य हम देखेंगे। पुष्यमित्र का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी कहां तक फैला हुआ था? पुष्यमित्र का साम्राज्य, पुष्यमित्र का साम्राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक उत्तरी भारत का अधिकांश भाग सम्मिलित था। उत्तरी भारत का अधिकांश भाग सम्मिलित था। इसके साम्राज्य में, किसके? पुष्यमित्र शुंग के। इसके साम्राज्य में विदर्भ, कलिंग, सियालकोट, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जलंधर, साकेत, अवंती, विदिशा,
जालंधर, साकेत, अवंती, विदिशा का क्षेत्र आता था। का क्षेत्र आता था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया। 36 वर्षों तक शासन किया। तो छात्रों, जो ये पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि इसका साम्राज्य था हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक उत्तरी भारत का अधिकांश भाग सम्मिलित था। तो हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक इसका साम्राज्य था और उत्तरी भारत का अधिकांश जो हिस्सा इसके साम्राज्य के अंदर जो आता था। इसके साम्राज्य में विदर्भ, कलिंग, सियालकोट, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जालंधर, साकेत, अवंती, विदिशा का क्षेत्र आता था। तो इसके साम्राज्य में क्या क्या आता था छात्रों? इसमें विदर्भ, कलिंग, सियालकोट, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जालंधर, साकेत, अवंती, विदिशा का क्षेत्र आता था। पुराणों के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने 36 वर्षों तक जो शासन किया। छात्रों, जो अब हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की जो धार्मिक नीति थी, उस धार्मिक नीति के बारे में जो चर्चा करते हैं।